जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 स्टेटमेंट है। इफ़ दिस वैल्यू दी फाइंड द रेशो एक्स रेशो वाई। हमने रेशो निकालनी है तो इसमें तो रेशो नज़र ही नहीं आ रही। हम क्या करेंगे, हम किसी तरीके से एक्स ओवर वाई बना लेंगे और हमें पता है एक्स ओवर वाई इक्वल है एक्स रेशो वाई के। तो सबसे पहले हमने ये सवाल को दोबारा लिख लिया। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये एज इट इज़। एक्स के साथ सॉल्व होता है तो छोटे वाले को बड़े की तरफ ले जाएं। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस है, राइट साइड पर जाके प्लस 15y हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस किए 10x, 15 में से 7 माइनस किए 8y। एक्स ओवर वाई बनाना था तो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, तो एक्स ओवर वाई हो जाएगा और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 ओवर 5 इसको रेशो में कर लेंगे तो 4 रेशो 5 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट से पता चल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फाइंड करना है। इफ़ द रेशोज, ये रेशो दी है, एंड दिस रेशो आर इक्वल, कि ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल होंगी। एंड की जगह हम इक्वल का साइन लगा देंगे। आगे से सोल्यूशन बहुत ही इजी है। रेशो में हम डिवाइड में चेंज कर देते हैं, पहला नंबर ऊपर दूसरा नीचे, पहला ऊपर दूसरा नीचे। दो ओवर वाली वैल्यूज़ के दरमियान, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल है तो हम उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3p + 4 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। मेरे पास 2p आ गए हैं। अब ये वाला p बड़ा है तो मैं इस 8p को इसके पास ले जाऊंगा, इधर आके -8p हो जाएगा और ये +12 इक्वल के बढ़ जाके -12 हो जाएगा। 12 में से 20 में से 12 माइनस किए तो 8, 9 में से 8 माइनस किए तो 1p, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, इफ़ द रेशोज़ दिस एंड दिस आर इक्वल, ये तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, एंड की जगह मैंने इक्वल लिख दिया। अब रेशो की वजह से मैं इस वैल्यू को डिवाइड में करूँगा और इस वैल्यू को भी मैं डिवाइड में लिख लूँगा। 5 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 + 4x इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन आपको पता है एक्स वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होती है, तो ये +8x लेफ्ट साइड पर आके -8x हो जाएगा और ये +5 राइट साइड पर जाके -5 हो जाएगा। 15 में से जब मैं 8 को माइनस करूँगा 7x, 12 में से 5 को माइनस किया तो 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 7 आपस में कट गए तो आंसर 1। स्टूडेंट्स, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। कोई से 2 नंबर है, उन नंबर्स का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है जो कि इस रेशो में। फॉर एग्जांपल 2/8, ये मेरे पास कोई नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1:4। कोई से 2 नंबर हैं जो कि इस रेशो में है। अब अभी तो मुझे पता चल गया 1:4 के नंबर कौन से होंगे, 2 और 8, बट इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं है कि 5 कैसे आया है और 8 किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। कोई से 2 नंबर हैं वो इस रेशो में है तो हम वो लेट कर लेंगे नंबर्स को x के इक्वल, ठीक है। तो हमने लिख लिया लेट x बी द नंबर, के x वो नंबर है। तो देखिए, अगर मैंने इसमें से वापस ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 को 2 से, 1 को और 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जो कि यही चीज़ बनाएगा। तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ दोनों साइड पे, 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। देखें दोबारा वही चीज़ बन जाती है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इस 5 और 8 को हमें 5x और 8x लिखूँगा, क्योंकि मुझे उन नंबर्स का पता नहीं है। तो जो भी आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो इनसे मल्टीप्लाई होके ही दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे।
नेक्स्ट इसमें इजाफा क्या कह रहा है, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, हर नंबर में आपने 9 को ऐड करना है। वी गेट अ न्यू रेशो, हमारे पास न्यू रेशो आ जाती है जो कि क्या है 8:11, वो मैंने लिख दी इक्वल के राइट साइड पे। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जो कि 5x और 8x की मदद से हमें हासिल होंगे। अगला काम क्या करेंगे, रेशो है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x + 9 उधर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 5 ज़ा 55, 11 9 ज़ा 99, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। ये दोनों x हैं, देखें कौन सा x बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो छोटे को बड़े वाले की तरफ ले आते हैं, माइनस हो जाएगा इधर आगे, तो +72 99 के पास जाके माइनस हो जाएगा। 99 में से जब 72 को माइनस किया 27, 64 में से जब 55 को माइनस किया 9x। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 9 को डिवाइड करवा दिया, कटिंग करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। जैसा कि हमने प्रीवियस देखा था मेरे पास दो रेशियोज़ आए थी 5x की और 8x की, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट नंबर हम लिख लेंगे 5x, x का जो आंसर आया वो इसमें पुट कर देंगे, x का आंसर मेरा 3 आया तो x की जगह 3, 5 3 ज़ा 15। अगेन सेकंड नंबर लूँगा तो वो 8x के इक्वल होगा, x के अंदर फिर दोबारा 3 पुट करेंगे, 8 3 ज़ा 24, तो ये मेरे दो नंबर नंबर 7 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। अगेन रीड करते हैं, इस दफ़ा आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी क्योंकि सेम ही है। इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर, हर एक नंबर में 10 को हमने ऐड करना है, कौन सा नंबर, ऑफ द रेशियोज़ 4:3, वो नंबर जो कि इस रेशियो में है, तो हम अगेन 4 के साथ x लिख लेंगे और 13 के साथ भी x लिख लेंगे क्योंकि हमें उन नंबर का नहीं पता। वी गेट 1:2, हमारे पास जो आएगा वो हम इक्वल के राइट साइड पे लिख लेंगे। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स फाइंड करेंगे। 10 को ऐड करवाना हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ। अगेन फर्स्ट वैल्यू ऊपर, सेकंड वैल्यू नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 13x + 10 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वैसे के वैसे ही। अब ये x छोटा है ये बड़ा है तो छोटे को बड़े की तरफ ले जाएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, +10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस किए 10, 13 में से 8 माइनस किए 5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को एक दफ़ा हम इसमें पुट करेंगे ताकि फर्स्ट नंबर निकल आए, फिर हम इसमें पुट करेंगे ताकि मेरा सेकंड नंबर निकल आए। तो फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 4x, तो x के अंदर 2 को पुट किया, 4 2 ज़ा 8, तो सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू 13x, x के अंदर 2 को पुट किया, 13 2 ज़ा 26। ये मेरे दोनों के आंसर्स आ गए। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट ₹250। तो 8 kg ऑफ मैंगोज़ हैं जिनकी प्राइस हमने फाइंड करनी है, जबकि 5 kg ऑफ मैंगोज़ की प्राइस ये है। तो सबसे पहले देखें कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस ही होता है ना, हमने रुपीज़ निकालने हैं तो हमें उसका पता नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ बी x रुपीज़, वो क्या है x है। तो सो रेशो में ऑर्डर इज़ मच इम्पॉर्टेंट, तो आपने ऑर्डर को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर प्राइस का पूछा गया है तो प्राइस वाली वैल्यूज़ को पहले रेशो में लिखें और केजी वाली वैल्यूज़ को बाद में लिखिएगा। तो यहाँ पे कोई प्राइस नहीं थी तो x पहले आ जाएगा और लास्ट पे जो प्राइस है 250 वो बाद में आएगी। प्रोपोर्शन बनाएंगे क्योंकि दो रेशोज़ हैं तो इसमें भी 8 kg पहले ज़िक्र हुआ था तो 8 पहले आ जाएगा, 5 बाद में था तो 5 बाद में आएगा।
अगेन इस प्रोपोर्शन को हम इक्वल के साइन में चेंज कर लेंगे ताकि हम मज़ीद इसको सॉल्व कर सकें, और दो रेशोज़ को हम डिवाइड में चेंज कर लेते हैं, x ऊपर 250 नीचे। रुपीज़ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि रुपीज़ रुपीज़ से कट जाता है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस 8/5 भी 250 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले इनको डिवाइड करवा लें। जब मैं 8 को 5 पे डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर 1.6 आ गया। 250 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आ जाता है 400। सेम इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल है लास्ट पे हमारे पास 3.1 शुरू करने से पहले उसको भी आपने अच्छे से मुलाहाजा फरमाना है, वो भी बाज़ औक़ात पेपर में आ जाती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, लिखा है इफ़ a रेशो b इक्वल है 7:6 के, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जबकि a रेशो b की हमारे पास वैल्यू ये है, तो हम लिख लेंगे गिवन a रेशो b इक्वल है दिस वन के, तो a रेशो b का मतलब है a/b 7/6। अब हमने इसको वैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये सवाल के लिए हमने रेशो था तो डिवाइड में चेंज कर दिया। अब क्लास देखें, यहाँ पे a के नीचे b है, तो बेसिकली मुझे यहाँ a के नीचे b चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे भी a के नीचे b चाहिए ताकि मैं इसकी वैल्यू को इनमें पुट कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड करवा देता हूँ। न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड करवा दिया और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड करवा दिया। इसमें फर्स्ट टर्म के साथ b अलहदा आ जाएगा, सेकंड के साथ अलग से आ जाएगा। इधर भी फर्स्ट के साथ अलहदा, सेकंड के साथ अलहदा। a/b की वैल्यू मैं इजीली पुट कर सकता हूँ जो कि है 7/6। ये b से कट गया, पीछे 1 बच गया, 5 1 ज़ा 5। अगेन b से कट गया, 7 एज इट इज़। इधर a/b की वैल्यू पुट कर दूंगा 7/6। ऊपर 3 है, नीचे 6 से इनकी कटिंग हो जाती है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। जबकि इधर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 ज़ा 35 और नीचे 6, जबकि यहाँ पे 1 7 ज़ा 7/2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने कटिंग करने के बाद वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि जब भी दो रैशनल नंबर के दरमियान प्लस माइनस आ जाता है हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 2 5 ज़ा 10। इसी तरीके से इधर भी 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 1 35 ज़ा 35। 7 में 10 प्लस किया 17, और नीचे हमारे पास 2 आना था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। और 42 में से 35 माइनस किए तो 7 और नीचे 6, तो ये बचा हमारे पास 17/2। और ये जब 7/6 ऊपर जाएगा तो 6/7 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सॉरी ये तो मिस्टेक हो गई है, अच्छा होगा टाइम से पता चल गया हमें। अब देखें, हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 4 5/7। तो अब हम इसको रेशो में चेंज कर लेंगे, 51/7। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि स्टेट में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने इसको कंप्लीट करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। ये वैल्यू दी है, कहता है 4x किसके इक्वल होगा। अब देखें ये लेफ्ट साइड पे 4x, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए और x चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 4 बनाना है तो 6 4 ज़ा 24 होता है। ये ऐसे ही, ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही। अब यहाँ पे मुझे 4x चाहिए, 4 इधर ही रहने दूंगा, ये x डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। मुझे ये दोनों यहाँ पे नहीं चाहिए। 7 डिवाइड हो रहा है तो जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड, 6 6 से कैंसिल, पीछे बच गया 7, तो मेरे पास 7 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये एक वैल्यू है। मुझे अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, a और y। a तो मेरे पास है, ये y इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे 5 और 3x यहाँ पे नहीं चाहिए, 3x इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई था इधर आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5,
5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, बी एक्स ज़ा बी एक्स हो जाएगा और ये मेरा आंसर। ये स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इसका मेरा। अगेन देखिए यहाँ 5 क्यू चाहिए, क्यू तो मेरे पास है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, और 5 भी मेरे पास है यहाँ पे नीचे। 5 को भी उधर ले जाएं, इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सर्कल से बाहर जितने भी नंबर हैं मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। 2LM इधर डिवाइड हो रहा था जाके 18 के साथ है, सॉरी 18P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2LM। 9P डिवाइड मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग देखिएगा, P से कैंसिल, M से कैंसिल। अब 9 और 18 कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यहाँ मेरे पास सिंपल 2 बच गया और यहाँ पे मेरे पास 2L बच गया। 2 2 ज़ा 4L मेरे पास आंसर आएगा।